साथियों, दीक्षा ऐप के माध्यम से सभी शिक्षक साथियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, परंतु हमारे कुछ साथियों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके कोर्स ऐप के माध्यम से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं या उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है परंतु सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। यदि आपको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सुझाव देने वाला हूं, जिसके माध्यम से हो सकता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट में लगातार आपकी सेवा में चैनल पर प्रेषित करता रहता हूं। तो चलिए साथियों, खोजते हैं वीडियो के माध्यम से हमारी उक्त समस्याओं के समाधान। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में जो क्रोम ब्राउजर है उसमें सर्च बार में, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है diksha.gov.in, जब यह लिखकर आप सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ 3 डॉट दिए हुए हैं, इन 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मोबाइल अवेलेबल करवाता है डेस्कटॉप साइड का। तो आप यहाँ जो इसके सम्मुख आपको एक चेक बॉक्स मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। उक्त कार्य करने के उपरांत आपको आना है थोड़ा यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर दीक्षा नेम से। तो आपको जब ये ऑप्शन मिल जाए तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, जो दीक्षा वेब पोर्टल है थोड़ी देर प्रोसेस करेगा और इस तरह का होम पृष्ठ अब आपके सामने लेकर आएगा। अब आपको यहां मिलेगा, जहां मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, यहां आपको जी लिखा दिखाई देगा। तो आपको जब ये जी दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने यहां अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन को, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसको आपको स्क्रॉल अप करना है। तो जब आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहां एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन नेम से। तो आपको जब ये ऑप्शन मिल जाए लॉगिन नेम से तो आपको यहां क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे इस तरह का नया पेज आपके सामने खुलकर आएगा। अब आपको फिर से अपनी मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा लॉग इन विथ स्टेट सिस्टम नेम से। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे दीक्षा वेब पोर्टल थोड़ी देर फिर से इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपके यहाँ जो है आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे स्टेट की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो जो भी स्टेट आपका हो आप यहाँ से चुनिएगा। मैं राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ राजस्थान स्टेट चुन लेता हूँ। इसी तरह आपको भी आपका स्टेट यहाँ चुन लेना है। उसके उपरांत आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट नेम से। तो आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सम्मुख यहाँ खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ यूजर नेम में आपके स्टाफ NIC ID जो शाला दर्पण की है वो एंटर कर लेनी है, और जो भी आपके स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा। तो इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम जहाँ लिखा हुआ एंटर कैप्चा इस जगह एंटर कर लेना है। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन नेम से। तो आपको यहाँ लॉगिन पर उक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के बाद क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह का पेज अब आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आपके नेम का पहला अल्फ़ाबेट आपको यहाँ लिखा दिखाई देने लगेगा। तो आपको अब यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल नेम से। तो आपको यहाँ प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आप मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करेंगे आपके सामने आपका नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। साथियों, सुरक्षा कारणों से मैंने यहाँ उन्हें हटा दिया है, परंतु आपको आपकी स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लेना है मोबाइल की। तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन अब यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएगी। आपने कौन कौन से कोर्स में भाग लिया है वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो अब आपको यदि आप जिस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आपको फिलहाल तो यहाँ कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, परंतु यदि आप जिस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा व्यू मोर नेम से। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ आपको उस कोर्स को ढूंढना है, स्क्रीन को स्क्रॉल अप और डाउन करके, जिस कोर्स को आप ऐप के माध्यम से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ बता देता हूँ कि मान लो कि मैं इस कोर्स को यहाँ कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके नीचे आपको लिखा स्पष्ट दिखाई देगा ऑन गोइंग। मान लो आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है। मैं या साथियों आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जांपल बता रहा हूं इस कोर्स का। तो यदि आपको और कोर्स में आ रही है दिक्कत तो आप उस कोर्स को सर्च करेंगे और उस पर ही क्लिक करेंगे। अब आपको यहां मिल रहा है
अलग कलर में लिखा हुआ है, जैसा मुझे यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम आपको कोर्स का नेम यहाँ अलग कलर में दिखाई देगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सम्मुख यहाँ खुलकर आ जाएगी। आपको कोर्स की डिटेल या कोर्स की प्रोग्रेस यहाँ शो होगी, जैसा कि मुझे शो हो रहा है कि मेरा 92% ये कोर्स कंप्लीट है। तो अब कौन सी स्लाइड या कौन सा मॉड्यूल आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी आप यहाँ से आपको चेक करना है। जैसे आपको यहाँ मिल रहा है ग्रीन कलर में, यहाँ मिल रहा है स्पष्ट ग्रीन टिक मिल रहा है, मतलब ये वाला मॉड्यूल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ऐसे आपने भी जिस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया होगा उसके सम्मुख आपको यहाँ ग्रीन टिक दिखाई देगा, और जिसके सम्मुख आपको ग्रीन टिक नहीं दिखाई दे रहा उसी भाग को आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। जैसे कि अब यहाँ मुझे सभी जगह ग्रीन टिक मिला है, परंतु यहाँ मेरे सामने एक जो मॉड्यूल है अभी फिलहाल ये नहीं खुल रहा है और इसके सम्मुख मुझे ग्रीन टिक भी नहीं मिल रहा है। ऐसा आपको भी मिलेगा यदि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने कौन कौन से मॉड्यूल है जो आपने कंप्लीट नहीं किए उनकी इंफॉर्मेशन शो होगी। जैसे मुझे यहाँ मिल रहा है, यहाँ ग्रीन टिक मुझे नहीं मिल रहा है, ये मॉड्यूल मुझे कंप्लीट करना है, और यहाँ भी मुझे ग्रीन टिक नहीं मिल रहा है, ये मॉड्यूल भी मुझे यहाँ कंप्लीट करना है। तो जिस भी अब मान लो कि मैं आपको यहाँ थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ, हालांकि साथियों वीडियो लंबी हो रही है परंतु मेरा जानकारी आपको पूरा देना ही उद्देश्य है। तो मान लो कि ये कोर्स आपका, ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी और आपको यहाँ वीडियो प्ले होने लगेगा। जैसा मैं साथियों यहाँ कॉपीराइट कारणों की वजह से इस वीडियो को आपको प्ले नहीं करके बता सकता हूँ, परंतु जो भी मॉड्यूल आपका पूर्ण नहीं हुआ है उसके सम्मुख आपको यहाँ वीडियो प्ले ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और यदि आप वीडियो प्ले नहीं कर पाते हैं तो यहाँ आपको प्ले का निशान यहाँ भी मिलेगा और प्ले का निशान आपको यहाँ भी मिलेगा। तो आप दोनों जगह में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी और इस मॉड्यूल को आप आत्मसात कर पाएंगे। मैं जैसे कि आपको यहाँ कंप्लीट करके इसको बता देता हूँ। जैसे ही आपके सामने ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा, इस तरह का नई इन्फॉर्मेशन अब यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ रेटिंग देने के लिए कहा जाएगा इस मॉड्यूल के बारे में। तो आप जो भी रेटिंग देना चाहते हैं वो रेटिंग यहाँ से चुन सकते हैं और रेटिंग दे सकते हैं। तो और यदि आप रेटिंग देने के उपरांत इस डायलॉग बॉक्स को आपके सम्मुख से हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्रॉस का निशान मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस मॉड्यूल को अब कंप्लीट करेंगे और क्रॉस के निशान पर क्लिक कर लेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। कितने मॉड्यूल हमारे बचे हुए थे? 2 बचे हुए थे, जिसमें यहाँ अब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि एक मैंने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है 2 में से। और आपको यहाँ नीचे, इसके नीचे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि यहाँ ग्रीन टिक भी आपको यहाँ मिलेगा कि ये वाला मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट करना है। इसी तरह तो आप आपके मोबाइल के बैक बटन को प्रेस कीजिएगा। जैसे बैक बटन पर आप प्रेस करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने फिर से डिस्प्ले होने लगेगी। जहां मुझे 92% कोर्स कंप्लीट मिल रहा था, अब आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 96% मेरा कोर्स अब कंप्लीट हो चुका है। और हम यहाँ नीचे आकर देखते हैं कि मेरा कुछ इस मॉड्यूल का भाग अब ग्रीन हो चुका है। आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ ग्रीन टिक अभी हुआ नहीं है, राइट का निशान नहीं हुआ, पर कुछ भाग इसका ग्रीन हो चुका है। ऐसा आपको भी मिलेगा। तो अब यदि आपके भी यहाँ पूरा ग्रीन नहीं हुआ तो आपको फिर से यहाँ क्लिक करना है। फिर से जो मॉड्यूल आपने कंप्लीट नहीं किया होगा उसके सम्मुख आपको ग्रीन टिक नहीं मिलेगा। जैसा कि मुझे यहाँ मिल रहा है कि मेरा अभी ये वाला मॉड्यूल है जो अधूरा है, और मैंने यहाँ जो 2 मॉड्यूल हमारे थे उसमें से एक मॉड्यूल को पूरा कर लिया है, तो मुझे यहाँ आधा अभी ग्रीन मिल रहा है। तो जो इस तरह साथियों आपको जो भी मॉड्यूल आपका दीक्षा ऐप के माध्यम से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उसे दीक्षा वेब पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। तो हमारी पहली जो बात थी कि भाई आप मॉड्यूल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह दीक्षा वेब पोर्टल से आपका जो मॉड्यूल है आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात आती है साथियों दूसरी वाली कि हमने जो हमारा कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है परंतु हमारा सर्टिफिकेट अभी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति यदि आपके साथ हो तो मैं यहाँ आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। हो सकता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है आपको मिल जाए। और साथियों यदि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और यदि आपको सर्टिफिकेट फिर भी प्राप्त नहीं होता है तो भी मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में आपका प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मैं और सॉल्यूशन आपकी सहायता ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो चलिए साथियों दूसरी समस्या का समाधान भी हम यहाँ से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपको आ जाना है वापस ऊपर की ओर, जैसा कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके लाया हूं। तो आपको जब यहाँ आपके नेम का जो अल्फाबेट मिलेगा इस पर फिर से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन फिर से खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ फिर से दूसरा जो ऑप्शन है वो मिलेगा प्रोफाइल नेम से। तो जो आपको ये प्रोफाइल नेम से यहाँ ऑप्शन मिल रहा है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करेंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ फिर से मिलेगा
व्यू मोर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन फिर डबल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, जिस भी कोर्स का आपका सर्टिफिकेट नहीं आया उसको आपको यहाँ सर्च करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो जब ये कोर्स आपके सम्मुख आ जाए, इसका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाए, तो आपको यहाँ इसका नेम जो आपको अलग कलर में डिस्प्ले हो रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से कोर्स की इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी कि आपका कोर्स जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ ध्यान देना है, जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है। यहाँ आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का नया ऑप्शन अब आपके सम्मुख यहाँ खुलकर आ जाएगा। साइक प्रोग्रेस नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ मिलने लगेगा, तो आपको अब यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर अब क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सम्मुख यहाँ डिस्प्ले होगी ऊपर की ओर ग्रीन कलर में। यू कैन व्यू योर अपडेट कोर्स प्रोग्रेस विद इन 24 आवर्स। तो अब आपको 24 आवर इंतजार कर लेना है कि आपका सर्टिफिकेट आता है या नहीं आता है। और साथियों, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के बीच में भी बताया है कि इस प्रोसेस को अपनाने से यदि आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यह वीडियो हमारे अन्य साथियों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना सर्टिफिकेट आसानी से यहाँ से प्राप्त कर पाएं। और साथियों, यदि आपको फिर मैं याद दिला दूं कि यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपकी सहायतार्थ कोई नई प्रोसेस सोचने का प्रयास करूंगा। और यदि आपके दिमाग में मेरे अलावा भी कोई जानकारी है कि सर्टिफिकेट यदि आपका नहीं आ रहा है और आप वो प्रक्रिया मुझसे साझा करना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी प्रक्रिया साझा करके अवश्य बताइएगा, ताकि उस प्रक्रिया का लाभ हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंच सके और उनको भी उनका सर्टिफिकेट मिल सके। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।